आखिर क्यों जगन्नाथ जी हनुमान जी को बांध रहे हैं? जानने के लिए देखिए यह अद्भुत कथा। प्राचीन कालीन समय की बात है, जब पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। पुरी धाम बंगाल की खाड़ियों के किनारे बसा था। समुद्र की विशाल लहरें सुंदर तो लगती थी, लेकिन कभी-कभी क्रोधित होकर शहर की ओर बढ़ती आती। 3 बार तो समुद्र ने जगन्नाथ मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया था। मंदिर में पानी घुस आया, भक्तों की संपत्ति बह गई और पूरा शहर डर के साए में जीने लगा। भक्तों ने जगन्नाथ जी से गुहार लगाई, प्रभु, इस समुद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा कीजिए। जगन्नाथ जी ने मुस्कुरा के कहा, चिंता मत करो मेरे भक्तों, मैं अपने परम भक्त को बुलाता हूँ जो इस कार्य के लिए सबसे योग्य है। तब जगन्नाथ जी ने पवन पुत्र हनुमान जी को स्मरण किया। हनुमान जी जो कि श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और जिनकी शक्ति अनंत है, तुरंत हाजिर हुए। उनके विशाल शरीर से तेज निकल रहा था और वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आज्ञा कीजिए। जगन्नाथ जी ने कहा, पवन पुत्र, तुम जानते हो कि जगन्नाथ में ही राम का स्वरूप हूँ। तुम मेरे भक्त हो और अब पुरी की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। चक्र तीर्थ पर खड़े होकर समुद्र की लहरों को शहर में प्रवेश करने से रोकना, दिन रात सतर्क रहना। हनुमान जी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, जो आज्ञा प्रभु, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। और वे समुद्र तट पर जा खड़े हुए। उनकी काया इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि लहरें उन्हें देखते ही पीछे हट गई। पूरी सुरक्षित हो गया। भक्त खुश थे और रोज मंदिर में हनुमान जी को खिचड़ी का भोग भेजा जाता। समय बीतता गया। हनुमान जी अपनी सेवा में लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें खिचड़ी रोज खाकर ऊब महसूस होने लगी। वे सोचते, अयोध्या में राम जी के भोग में तो तरह तरह के फल, लड्डू, पेड़े, हलवा मिलते हैं, यहाँ तो सिर्फ खिचड़ी। राम जी के दर्शन भी कितने दिन किए हो गए। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था और समुद्र शांत था, हनुमान जी का मन डोला। वे सोचे, थोड़ी देर के लिए अयोध्या जाकर राम जी के दर्शन कर लूं, लड्डू खा लूं और तुरंत लौट आऊंगा। समुद्र तो सो रहा है, कुछ नहीं होगा। चुपके से वे उड़ अयोध्या पहुंचे। वहां राम जी के मंदिर में महाप्रसाद का भोग लगा था। हनुमान जी ने मन भरकर लड्डू और मिठाइयाँ खाई, राम नाम का जाप किया और खुश होकर लौटने लगे। लेकिन थोड़ी देर हो गई। इधर पुरी में हनुमान जी के जाते ही समुद्र ने मौका देखा। विशाल लहरें उठी, गरजती हुई शहर की ओर बढ़ी और पानी सड़कों पर बहने लगा। घर डूबने लगे और मंदिर तक लहरें पहुंच गईं। भक्त चीखने चिल्लाने लगे, बचाओ प्रभु, समुद्र हमें डुबा लेगा। जगन्नाथ जी ने सब देखा। वे जानते थे कि हनुमान जी कहीं गए हैं। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी लौटे तो लज्जित थे। जगन्नाथ जी ने प्यार से लेकिन दृढ़ से पूछा, पवन पुत्र, कहाँ गए थे तुम? मेरे भक्त को इतना कष्ट में छोड़कर हनुमान जी ने सिर झुकाकर तब सब बताया। प्रभु क्षमा करिए, खिचड़ी से मन ऊब गया था और राम दर्शन की लालसा में अयोध्या चला गया, गलती हो गई। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। वे जानते थे हनुमान जी की भक्ति में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी लापरवाही हो गई। लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेना जरूरी था। उन्होंने एक संत को बुलाया और कहा, हनुमान जी जब सोए हों तब उन्हें सोने की मजबूत जंजीरों से बांध देना। संत ने वैसा ही किया। जब हनुमान जी उठे तो देखा कि उनके हाथ पैर सोने की चमकती जंजीरों से बंधे हैं। उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों की हर कड़ी पर राम लिखा था। राम का नाम देखते ही हनुमान जी शांत हो गए। वे बोले, प्रभु, यह आपकी लीला है। राम नाम की जंजीर में बांधना तो मेरे लिए मुक्ति है। मैं खुशी से यह बंधन स्वीकार करता हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जगन्नाथ जी हंस पड़े और बोले, पवन पुत्र, यह बंधन दंड नहीं, तुम्हारी सेवा का सम्मान है। अब तुम हमेशा यहाँ रहोगे, पुरी की रक्षा करोगे और अब रोज तुम्हें खिचड़ी नहीं, विशेष महाप्रसाद और लड्डू भेजे जाएंगे। तब से हनुमान जी बेड़ी हनुमान या तरैया महावीर कहलाए। सोने की जंजीरों में बंधे होकर भी वे सबसे मुक्त हैं, क्योंकि यह प्रभु का प्रेम बंधन है। आज भी पुरी में चक्र
तीर्थ के पास उनका छोटा लेकिन पवित्र मंदिर है, जहाँ भक्त दर्शन करते हैं। मान्यता है कि बेड़ी हनुमान जी की कृपा से आज भी समुद्रपुरी को कभी नहीं डुबोया। यह लीला हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बंधन भी आनंद है और प्रभु अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय जगन्नाथ, जय बजरंगबली, जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल प्रभु जगन्नाथ जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।